हरतालिका तीज व्रत की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारी बहन और माताओं, हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जो यह व्रत करती हैं उनका सुहाग अमर और अखंड रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर रहता है। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। हरतालिका तीज उत्तर भारतीय महिलाओं का प्रमुख त्योहार है, जो हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये पावन पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रहती हैं और शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती की रेत या बालू से बनी प्रतिमा की आराधना करती हैं। इस व्रत की पूजा वैसे तो सुबह शाम किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन प्रदोष काल समय की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। बता दें कि सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। इसके अलावा हरतालिका तीज पर सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या की शुरुआत में वे केवल सूखे पत्ते खाकर दिन बिताने लगी, फिर कई वर्षों तक सिर्फ हवा ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह कठिन साधना और कष्ट देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता के पास पहुंचे। माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया। पार्वती के पिता ने इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो माता को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी। एक सखी के पूछने पर उसे बताया कि वह कठोर व्रत भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से करना चाहते हैं। तब सहेली के सुझाव पर माता पार्वती ऐसे घने वन में चली गई जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था, और वहां एक गुफा में जाकर वे भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। कहते हैं मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को ही नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और शिवजी की स्तुति में लीन होकर रात्रि भर जागरण किया। माता के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं माता पार्वती की तरह ही जो कोई महिला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखती है, उसके पति की लंबी आयु होती है। साथ ही अविवाहित स्त्रियों यानी कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत किए जाने पर उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज का व्रत कैसे करते हैं। क्या इस व्रत में पानी पी सकते हैं? जाने क्या है सही नियम। हरतालिका तीज का व्रत इस साल 26 अगस्त मंगलवार को रखा जा रहा है।
इस व्रत को कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत आप सब जान लें कि इनके पूरे नियम क्या हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और तीज की कथा सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है, सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अमर रहता है। हरतालिका तीज की कथा अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसीलिए इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। लेकिन इस व्रत के करने के नियम क्या हैं, यहाँ हम इस बारे में भी जानेंगे। कैसे रखते हैं हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर और माता पार्वती की रेत या बालू से प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही कथा भी सुनी जाती है। इस पूजा में शिव पार्वती को प्रसाद के रूप में फल, खीर और हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। साथ ही शिवजी को धोती और अंगूछा चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद में सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद किसी ब्राह्मणी या ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। इस व्रत में रात्रि जागरण करने का खास महत्व माना जाता है। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत पारण से पहले महिलाएं शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाती हैं। वही सिंदूर अपनी मांग में भी भरती हैं। इसके बाद प्रसाद में चढ़ाए गए भीगे चने, ककड़ी, हलवे का प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल लिया जाता है। आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम। हरतालिका तीज का व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत सौभाग्य स्त्रियों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं के लिए व्रत रखने की आज्ञा नहीं है। इस व्रत में शिव पार्वती की मिट्टी या बालू से निर्मित प्रतिमाओं का पूजन का विधि विधान है। इस व्रत में माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। अगले दिन माता को चढ़ाया गया सुहाग का सामान किसी को दान में दे दिया जाता है। इस दिन सुबह और शाम दोनों समय शिव पार्वती की पूजा होती है, लेकिन शाम की पूजा का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। पीरियड्स में भी इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में आप किसी और से पूजा करा सकती हैं। गर्भवती और बीमार महिलाओं को ये व्रत निर्जला नहीं रखना चाहिए। कुछ ना कुछ फलाहार भोजन लेते रहना चाहिए। पूजन के लिए बनाई गई शिव पार्वती की प्रतिमाओं को अगले दिन विधिवत विसर्जित कर देना चाहिए। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं क्या? वैसे तो हरतालिका तीज व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन जिन महिलाओं के लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव नहीं होता, वो शाम की पूजा के बाद पानी पी सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में फलाहार भोजन कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं, ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों वर्जित हैं। हाँ, अगर किसी कारण निर्जला व्रत रह पाना संभव नहीं हो तो आप पानी पी सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत में चाय कॉफी पी सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्रत में चाय कॉफी तो क्या, पानी पीने की भी मनाही होती है, लेकिन उन जगहों पर महिलाएं शाम की पूजा के बाद पानी के साथ चाय कॉफी भी ले लेती हैं। हरतालिका तीज व्रत में दिन में सो सकते हैं क्या? सोने की मनाही होती है। कहते हैं जो महिला व्रत के दौरान दिन में सोती है तो उसे उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हरतालिका तीज पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं क्या? वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलने का विधान है, लेकिन कुछ महिलाएं शाम की पूजा के बाद अपना व्रत खोल लेती हैं। यहाँ
आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप वैसे व्रत रख सकते हैं। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें और जो आप पारण करेंगे वह बुधवार को शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:40 से 7:05 के बीच में ही आप व्रत का पारण कर लें। और जो चौकी हटाएं आप पारण करने के बाद चौकी को विसर्जित कर दें, यानी जो सामग्री है, जो सुहाग सामग्री है उसे आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर दें। अगर कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी ना हो तो जो आपसे श्रेष्ठ आपके परिवार में जेठानी है, सास है, आप उन्हें दान कर दें। और जो फूल हैं, जो मिट्टी की प्रतिमा है, आप उन्हें विसर्जित कर दें। एक गड्ढा सा खोद करके आप उसे वहां पर विसर्जित कर दें। और जो अक्षत है उन्हें आप किसी जीव जंतु को डाल सकती हैं। और जो फल हैं आप प्रसाद रूप में सभी में वितरित कर सकती हैं। तो प्यारी बहन और माताओं, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पूर्ण जानकारी दे दी है। जय गौरी शंकर उमापति महादेव भोले शंकर की।